जय हिंद दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं। वो है भूगोल। भूगोल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक भारत का भूगोल और दूसरा है विश्व का भूगोल। जो हमारा भारत का भूगोल है उसका आज हम सामान्य परीक्षा करने जा रहे हैं। उसके बाद एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा भारत का भूगोल है, इसमें आज हमारा सामान्य परिचय है। और भूगोल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, या तो आपके पास एक इंडिया का मैप होना चाहिए, भारत का नक्शा होना चाहिए, या आपको वो बनाना आना चाहिए जो भूगोल में आपको बहुत सहायता करेगा एग्जाम से प्रश्नों को याद करने में। तो अब हम पहले अपने पॉइंट पर चलते हैं कि सामान्य परीक्षा में जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि भारत का जो आज हम परीक्षा सामान्य परीक्षा पढ़ने जा रहे हैं तो उसका ही कि भारत की जो आकृति है वो किस तरह की है। जो भारत की आकृति है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। आप कहेंगे अब भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय तो कैसे है? तो वो हम आपको बताएं। जो भारत का जो नक्शा है, आप यहां भी दे सकते हैं, वैसे ये भी भारत का नक्शा है और हम आपके लिए बना भी देते हैं जिससे कि आप पे बनाना आ जाए। ये हमारा भारत का नक्शा है। एक हमें सैंपल के तौर पे बनाना है, नहीं तो आपको ज्यादा अच्छा ही बनाना है ना ही बेकार, बस आपको बनाना आना चाहिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा पॉइंट हमारा कहाँ पर है, कौन सी नदी बह रही है या कौन सा राज्य कहाँ पर है। ये आपको सिर्फ नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए। तो हमारा चतुष्कोणीय है, ये क्या है, चार कोणों में बना हुआ है। जैसे कि ये इसके चार कोण है तो इसीलिए इसको चतुष्कोणीय कहते हैं कि चार कोण वाला। ये हमारा भारत का नक्शा है। अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं कि जो भारत है ये इसकी स्थिति विश्व में कहां पर है। ग्लोब, जैसे कि ये हमारा एक ग्लोब है, विश्व पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे हमारे भारत की स्थिति कहां पर है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 उत्तरी गोलार्ध और एक नंबर 2 दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर जो हमारा ये वाला दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ लैटिट्यूड, और नीचे वाली साउथ लैटिट्यूड, ठीक है जी। और इसको हम दो देशांतरों में बांटते हैं, पूर्वी देशांतर एक दक्षिणी देशांतर। ये हमारा पूर्वी देशांतर होगा, देशांतर, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी। ठीक, जो हमारे भारत की जो स्थिति है ये यहां पर है, जो कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हम अगर बात करें देशांतर में तो वो है पूर्वी देशांतर में। मैप बनाने का यही फायदा है कि हम एक एक जो बिंदु है उसको आसानी से समझ जाते हैं और पता कर लेते हैं कि किस बिंदु की कहां पर बात हो रही है। जो हमारा दूसरा पॉइंट हो रहा है कि भारत की स्थिति जो अक्षांश के रूप में है वो है पूर्वी अक्षांश में। भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में, तो वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और नंबर 3 पे है कि भारत की स्थिति देशांतर के हिसाब से की स्थिति पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, ये भी हमारा
जो देशांतर और उत्तरी गोलार्ध का जो डाउट था ये भी क्लियर हुआ। अब हमारा दूसरा नेक्स्ट जो चौथा बिंदु है इस पे आते हैं। अब ये क्या बिंदु है कि भारत के सबसे उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम इनके कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा राज्य हमारा स्थित है। तो भारत के सबसे उत्तरी राज्य, भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो कौन सा है। एक ऐसे ही दक्षिणी राज्य, एक पूर्वी राज्य और एक पश्चिमी राज्य। मैं आपको बता दूं ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको पता होना चाहिए। ये जो बिंदु हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। जो उत्तरी राज्य है हमारा यहाँ पे ये हमारा लद्दाख है, लद्दाख। ये हमारा सबसे ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। और नीचे जो हमारा सबसे नीचे वो है तमिलनाडु। तो नीचे सबसे दक्षिणी जो हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पे सब साउथ में तमिलनाडु है। और पूर्वी में यहाँ पर वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, एपी, अरुणाचल प्रदेश, एपी को कर देते हैं हम इसे। और हमारा जो पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है, तो वो हमारा यहाँ पर गुजरात, जी से गुजरात, ठीक, ये हमारा गुजरात है। और आपको ये भी पता होना चाहिए हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो हम अपने नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या है, टोटल एरिया, क्षेत्रफल है। और आपसे पेपर में यह भी पूछ लेगा कि उत्तर से दक्षिण तक की जो भारत की दूरी है वो कितनी है। तो पूरब से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की दूरी भारत की, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है। तो वो है हमारी 3214 किलोमीटर। और सातवां हमारा पॉइंट है कि भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी, पूरब से पश्चिम की दूरी, ये जो है ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसकी क्या है, ये पूरब से पश्चिम एक दूरी है। और आप इसको नोट करें, इसके बाद हम और बिंदु हमारे उन्हें बताएंगे। और हमने ये नक्शा रहने दिया है, इसकी हमें आप क्या आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने ये छोड़ दिया। और हमारा जो अगला बिंदु है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। तो हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है जो भी है तो वो है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो यहां पर पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु वो है कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो है कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है किबिथु, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? किबिथु। और हमारा जो सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो है गोधर गोमती। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु वो है कौन सा? गोधर गोमती। जो हमारा प्रत्यक्ष में पड़ता है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मोती, गोधर मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, गोधर मोती जो पश्चिमी बिंदु पर पड़ता है। और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो हमारा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा भारत के पड़ोसी देश। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम कल को डिटेल वीडियो बनाएंगे जो आर्मी के पेपर में बेनिफिट पहुंचाएगी। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जिससे कि वो आपके जो दोस्त हैं इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद।